हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो आने वाली है पद्मिनी एकादशी। तो अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने में सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान पूजा पाठ दीपदान भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा विशेष महत्व रखता है। बहुत लोग अधिक मास का बहुत सारे नियम लेते हैं और उसे पूरे महीने भर निभाते हैं। इसी महीने में दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में। पहली एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आने वाली है वो है एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब पद्मिनी जो नाम है ये माता लक्ष्मी जी के नाम है, तो इस एकादशी में हमें माता लक्ष्मी जी के भी पूजन करनी है भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ साथ। तो ये उनकी पूजन करने से घर में सिर्फ पैसे आते हैं ये बात नहीं है। बहुत घर में पैसे रहते हैं लेकिन सुख नहीं रहते। माता लक्ष्मी की कृपा जिस घर में रहते ना, उसमें धन संपत्ति के साथ साथ मान सम्मान और सुख शांति दोनों चीज़ सारी चीज़ें रहती है। तो माता लक्ष्मी की इसीलिए जो है ना पूजा करते हैं गृहिणियाँ, और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए मान सम्मान के लिए ये माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो देखिए उस दिन आपको ना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप डेली उठते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी उठते हो तो कम से कम एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। इस समय दीपदान का विशेष महत्व है। तो दीपदान करने का दो समय रहता है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे ही रहता है, जब सूर्योदय से पहले ही हम दीपदान कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो आप दीपदान कर सकते हैं शाम के टाइम पे, यानी कि प्रदोष काल में। तो दोनों टाइम ही बहुत ही सही रहता है। कहते हैं दोनों टाइम माता लक्ष्मी जी के नाम पे दीपदान किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना अधिक मास की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले जो हमें काम करनी है, स्नान करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को शयन दिया है तो उनको नींद से उठाइए, आराम से प्यार से बैठाइए। आप चाहे तो इनको दूध को या कोई माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं या पानी पिलाकर ऐसे बैठा के रख सकते हैं। और उसके बाद जो पहला काम हमें करना है ना, वो है भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है। अधिक मास में भी जो काम भी किया जाता है उसका अधिक फल मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना अच्छा काम हम करेंगे उतना अच्छा फल होता है, जितने बुरे काम हम करेंगे उसका बुरा फल भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए अच्छे काम में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। निंदा चुगली ये सबसे दूर रह के अपने चीज़ों के ऊपर अपने आप को अगर अपग्रेडेशन में आप लगाते हो ना, तो ये आपके लिए हमारे लिए सबके लिए अच्छा होता है। तो दीपदान आपको तो ज़रूर करनी है। यहाँ पे आज के दिन तो ज़रूर करें। मैं तो यहाँ पे अपने देव वृक्ष के सामने डेली एक दीपदान करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और ये वीडियो भी फ्राइडे का है, पहले का ही है, शेयर नहीं कर पाई थी, तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और साथ साथ में पद्मिनी एकादशी की पूजा बता रही हूँ। बहुत लोग एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाते। अगर आपका भी घर में यही नियम है तो आप मत चढ़ाइए। पर मेरा जो नियम रहता है, मैं मकर संक्रांति के दिन से ही साल भर हर दिन जल चढ़ाने का नियम मेरा रहता है, तो मैं हमेशा ही जल चढ़ाती हूँ। संडे छोड़ के संडे नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी अगर होता है, तुलसी सूख रही है, तो ऐसे में तुलसी जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो तब आप जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका पाठ होगा, जो भी आप एकादशी नियम लिया है अधिक मास का, तो वो सारे नियम अपना संपूर्ण करें पहले। और जो जैसे अधिक मास का कथा सुनना होता है, माला जप करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। तो देखिए जो एकादशी की तिथि है ये हम नोट कर लेते हैं। शुरू होगा 26 मई सुबह 5:10 पे, और एंड यानी कि समाप्त होगा 27 में और सुबह 6:12 पर, यानी कि दोनों दिन ही हमें सूर्योदय के साथ एकादशी तिथि मिल रही है। ऐसे में अगर दोनों दिन एकादशी पालन कर सकते हैं तो अच्छा है, पर दोनों दिन एकादशी व्रत रखना इतना आसान भी नहीं होता है। अगर आप सिर्फ एक दिन एकादशी की व्रत रखना चाहते हैं तो श्रेष्ठ व्रत जो होता है वो है 27 मई का एकादशी। अब क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है अगर दोनों दिन सूर्योदय के टाइम पे ही हमें एकादशी मिल रही है तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी हमेशा ही हजारों गुना ज़्यादा फल देती है। और इसीलिए और भी एक कहावत है, एक और भी प्रचलन है, कथा है, जिसमें ये कहा जाता है कि गांधारी जी ने भी जो व्रत रखते थे एकादशी के, वो 10वीं युक्त रखते थे, तो उनका कुल का नाश हो गया था। अब इसी वजह से भी लोग जो है ना द्वादशी युक्त एकादशी को व्रत रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या शास्त्र सम्मत है ये कह सकते हैं। अब हमें पारण कब करना है, पारण का जो उपयुक्त टाइम होता है हर एकादशी के लिए अलग अलग समय होता है, और उसी टाइम पे ही जब हम पारण करते हैं तभी हमारा एकादशी के व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो पारण होगा 28 में, दिन रहेगा गुरुवार,
और टाइम होगा 5:15 से लेकर 7:56 के बीच में। इसी बीच में आप चावल का 2 दाना कम से कम मुँह में रख ले, पारण कर ले, या थोड़ा सा तुलसी दल युक्त जल पीकर पारण कर ले, या कुछ भी खाकर पारण करना चाहिए, ठीक है। पारण से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी होती है, तो वो चीज़ें भी आगे चल के बताती हूँ। आज के दिन भगवान का जो भी देव विग्रह है, आपके पास मूर्ति है, उन्हें दूध से या पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। दूध से स्नान कराने से संतान भाग्य उन्नति होता है, तो ये बहुत अच्छा है। कम से कम जो मेन डेज होता है ना, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, गुरुवार, ये सारे दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। इस दिन दूध से स्नान जरूर कराइए। खास करके अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में विराजमान है तो उनको जरूर स्नान कराएं। आपका संतान का स्थान बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन अखंड दीपदान कर सकते हैं। अखंड दीपदान भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने किया जाता है। तिल का, तेल का या घी का दीपक जलाया जाता है। अखंड दीपक का मतलब है, जब आप एकादशी का संकल्प लेके पूजा करना शुरू करोगे, उसी टाइम पे अखंड दीपदान करना है और अगले दिन कम से कम पारण तक इस दीपक को प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इसे कहते हैं अखंड दीप फॉर एकादशी, एकादशी के दिन के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है। तो ये करने से भी बहुत ज़्यादा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वैसे भी अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है, जिसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाकर मैं आप सभी के साथ शेयर किया है। 33 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं। तो उसमें आप जो आसन बनाएंगे, आसन तिल का या फूल का बनाना, क्योंकि एकादशी के दिन चावल मना रहता है। चावल खाना, चावल का भोग लगाना, चावल दान करना, कोई भी चीज़ मना रहता है। वैसे पंच रविशस्य मना रहता है, सिर्फ चावल नहीं, पंच रविशस्य मना रहता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या होता है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आगे चल के आप लोगों को ये सारी डिटेल्स बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, खाने पीने में क्या होता है, लोग पूछते हैं, तो आप फलाहारी चीज़ें खा सकते हैं। कोई भी जैसे लौकी का हलवा वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें, फल से बना हुआ या सब्जी, इस तरह का चीज़ें खाया जा सकता है। फिर मेवा, पंचमेवा टाइप का चीज़ें खा सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध दही वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे संकल्प करेंगे, जैसे अगर आप मीठा भोजन करके भी करना चाहते हैं, आप ज़्यादा भूखा नहीं रह सकते, शारीरिक सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप व्रत नहीं रख पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्याज लहसुन या बाकी जो नॉनवेज होता है वो सारे नहीं खाना है। और कब तक नहीं खाना है, 10वीं से लेकर द्वादशी तक पूरा ही नहीं खाना है, ठीक है। तो ये सारे अवॉइड करके नॉर्मल शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी आप एकादशी की व्रत पूजा कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है आपका शरीर कैसा है, स्वास्थ्य कैसे है, और आप किस तरह से चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ आपको व्रत कथा पढ़नी है, तो व्रत कथा के लिए आपके पास एक व्रत कथा का बुक जरूर होना चाहिए, जिसमें आप व्रत कथा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ना पहले खाली एक हिंदी का बुक था, वहीं से मैं पढ़ती थी, और लेकिन अब मुझे ऑनलाइन बंगाली में भी मिल गया है। तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपने एकादशी की व्रत कथा का बुक अवेलेबल होता है, आप अमेज़न वगैरह में चेक करके देख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में अगर मिल जाता है तो उसमें पढ़ना समझना आसान होता है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वही पढ़ सकते हैं। तो एकादशी की व्रत कथा हमें पढ़नी है। जब भी व्रत कथा पढ़ेंगे, हाथ में थोड़ा सा फूल लेके फिर पढ़ना है। और क्योंकि ये वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी यानी कि माता लक्ष्मी जी के लिए विशेष होता है, तो ठाकुर जी को आप पीला कलर का भी ड्रेस पहना सकते हैं, और पिंक या रेड कलर का भी ड्रेस पहना सकते हैं, क्योंकि ये पिंक रेड ये कलर ना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी है। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। आप माला जप कर सकते हैं, या अगर अलग से बैठ के माला जप का टाइम नहीं है तो आप जैसे चलते फिरते खाना बनाते भी मन ही मन माला जो भगवान का नाम ले सकते हैं। निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और जितना हो सके दान वगैरह करना है, क्योंकि जो अधिक मास है ये दान के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इवनिंग के टाइम पे दीपदान तो खूब सारी करनी है, और अगर ज़्यादा नहीं कर पाते तो 33 बाती का एक दिया बनाकर तुलसी में, और एक दिया बनाकर भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने आप जरूर दीपदान करें। 33 बाती का दीपदान कैसे करते हैं, कल ही मैंने वीडियो डाला है, तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। द्वादशी के दिन पहले पूजा करना है, फिर पारण करना है, दान के लिए सामग्री निकालना है, और शुद्ध सात्विक भोजन करना है। तो इसी तरह से हमें एकादशी की व्रत संपूर्ण करना है। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। और हाँ, दान के लिए आप सीधा निकाल सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, जूता छाता जल आदि दान कर सकते हैं, ठीक है। दान का तो वैसे कोई लिमिट नहीं होता है, 11 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया, जितना भी आपकी सामर्थ्य है, अपनी खुशी से जो भी दान आप करना चाहते हैं वो दान आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।